तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, है ना। बेसिक मैथ फॉर ऑल स्टूडेंट का जो आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उसे आप लोग जाके अपना मैथ जो है मजबूत कर सकते हैं उस पर सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देखकर। तो इसी में हम लोग अगला पार्ट में देख रहे हैं कि भाग विधि से वर्गमूल और गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, उसे अपन लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, भाग विधि से आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले जोड़ा लगा लें, यानी पीछे से हमेशा 2 का जोड़ा लगेगा। देखिए, अर्थात कि आप क्या करें, यहाँ मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 जोड़ा इधर से लगाया, 2 जोड़ा इधर से, 2 का ही जोड़ा लगेगा, चाहे संख्या जो है आप इवन रहे या फिर ऑड रहे, देयर इज़ नो मैटर। तो यहाँ से आपका जो है लग गया जोड़ा। अब जो यहाँ आगे का 2 संख्या बचेगा, यहाँ पे उस तरह का संख्या सोचना है जिसका वर्ग, यानी मान लीजिए 4 सोचते हैं तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौका 16। तो उस इससे आगे नहीं होना चाहिए। 4 सोचिएगा तो 16 हो जाएगा, 2 सोचिएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 सोचते हैं तो उसके नज़दीक, यानी 3 तिया 9, तो नज़दीक वाला सोचना है जो सबसे नियरेस्ट हो, ये बात है। तो हमने क्या कहा, 3 सोचा और 3 ही होना चाहिए, 3 तिया 9, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 ज़्यादा चला जाएगा। तो 3 एक बार यहाँ लिखना है और एक बार 3 यहाँ भी लिख देना, क्योंकि एक्चुअल आंसर जो आपको यहीं से निकलेगा। उसके बाद 3 तिया 9 इसके आगे लिख देना है, उस प्रकार से इस तरह से कर देना है। जिस तरह से आप घटाते हैं घटा दीजिए, 1 बचेगा। उसके बाद हमें इस दोनों को जोड़ देना है, 3 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। अब आपको जो है जो संख्या दोनों जोड़ा उतारना है, हमेशा एक नहीं उतार दीजिएगा आप। यहाँ पर से ये उतरा तो ये भी उतरेगा, दोनों जोड़ा में उतरेगा, ये उतर गया। अब आपको इस तरह का संख्या यहाँ पर सोचना है जिसके यहाँ पर रखने से उसी संख्या से पूरा गुना होगा और लास्ट में 4 आना चाहिए। तो आप सोचिए, अगर 4 रखिएगा तो 4 चौका 16, तो लास्ट में 6 आ जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, समझिए। अगर 2 यहाँ रखिएगा तो लास्ट में 2 आएगा ना, क्योंकि 2 को फिर गुना करना पड़ेगा, 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा और 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। जिस तरह से वहाँ किए थे हम, उसी तरह से तो अपन लोग आगे करते हैं। इसको जो है फिर से हम क्या करते हैं कि अब गुना करते हैं। 2 दूना हो गया आपका 4 और 6 दूना 12 हो गया। इससे गुना कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को गुना करें, जो रखें वही, जो सेम तरीका से जो अपन ऊपर अपनाए थे वही काम कर रहे हैं। तो आ गया 124। तो यहाँ से जो है कट गया, यानी इसको 0 0 बोले या फिर कट जा रहा है यहाँ से आने के बाद। तो इस दोनों को क्या करें, फिर से जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे आपको कटना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। हो गया 64। या तो इसको 2 से भाग दीजिएगा, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको 2 से भाग दे के 32 निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपका एक्चुअल आंसर यहाँ तो पता लग ही जाएगा। यानी 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर 32। ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या देखते हैं पहले, तब आपको ज़्यादा रिदम में समझ में आएगा। इसी को देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या है, सॉरी मैं ऐसे लिख दिया हूँ, तो 1024 को इस तरह से करना है 2, क्या तो यहाँ से आ गया 5 और 1 और हो गया 2, 512। फिर 2 से लगाइएगा, 5 एकम 2 एकम 2 और 2 दूना 4 ना, 1 बचा इसमें तो 10 हो गया। तो 5 दूना 10, फिर 1 बचा, तो ये यहाँ से तो ये हो गया 12, 6 दूना 12। फिर यहाँ से 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा तो 16, 8 दूना 16। यहाँ से फिर 2, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 4। फिर यहाँ से 2, यहाँ से जो आपका हो गया 32। और वहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन बनता ये आसान है, लेकिन उसमें अगर आप सोच लिए तो वो बहुत आसान है। यहाँ से 2, ये आपका हो गया 16। यहाँ से 2, ये हो गया आपका 8। यहाँ से 2, तो ये हो गया आपका कितना, 4। मैं देख रहा हूँ। और यहाँ से 2 की जगह तो यहाँ 2, तो यानी इस सब जो आता है उसको रूट में लिख दिया जाता है इस तरह से। क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, सब रूट के अंदर ही समझिएगा, 6 7 8 9 10। अब 2 का जोड़ा, 1 2 3, इसका जोड़ा 4 5, सबका जोड़ा लगा। ये 2 2 मिला के 1 2 बाहर, ये 2 मिला के 1 2, ये और ये मिला के 1 2 बाहर, गुना कीजिएगा, और ये मिला के 1 और ये मिला के 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 1 लास्ट वाला 16 दूना 32। तो इस तरह से जो आपका निकलता है, इस वाले विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए है काफ़ी आसान, बस आपको समझ लेना है किस तरह से चीज़ों को किया जाता
है। जैसे कि मैं 324 वाला ही ले लूँ। अगर आप जान गए हैं तो आप खुद बना लीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या है, लास्ट से आपको जोड़ा लगाना है कि सर लास्ट में लगाना है, और ये वाला तो आप सीख ही गए ना, गुणनखंड विधि वाला तो समझ गए कि बस 2 से लगाना है और लास्ट में जोड़ा बाहर निकालना है 2 का, तो वो वही बहुत आसान है। तो यहाँ से ये लगाइए, तो आप सोचिए, एक सोचिएगा कि 2 दूना 4 हो जाएगा, एक यहाँ रखना पड़ेगा, इस दोनों एक यहाँ भी रखना पड़ेगा, दोनों को जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप 1 रखे तो घटाए तो 2 आ गया, और 2 ये वाला उतारिएगा, 4 ये उतारिएगा पूरा। ऐसा सोचना है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, मतलब आपका मतलब 4 आना चाहिए। 8 ही 8 64। अगर मैं 8 सोचा तो 8 ही 8 क्या होता है, 64 होता है ना। 64 के 4, 8 दूना 16 और 6 22। लीजिए ये भी बात खत्म हो गया। इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, डायरेक्ट आपका कर दीजिए। 18 जो है आपका क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया, है ना। आप इसी तरह से आप कर लीजिएगा, है ना। 324 वाला वो भी आसान है, 2 से भाग लगाइएगा, लास्ट में 2 का जोड़ा बाहर निकाल लीजिएगा। मैं ये वाला बता देता हूँ, ये वाला भी इस तरह से 2 से जोड़ा बाहर निकालिएगा यहाँ से, क्योंकि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये बहुत आसान होता है ना। तो ये है। अब देखिए यहाँ से 2 सोचते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 4 और ये 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, और यहाँ से 4 आपका जो है ये बचा एक, ये 6 और ये मतलब 7, तो 6 उतारना पड़ेगा। अब लास्ट में ऐसा जो 6 आना चाहिए, 4 चौका 16 आता है ना, तो रखिए हम लोग 4 रखनी है तो 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा। यहाँ 4 चौका 16 के 6 हाथ में, 4 चौका 16 के 17, तो लीजिए कट गया। ये जो 24 है यही आपका क्या हो गया, 576 का वर्गमूल हो गया। तो ये है आपका कौन सा विधि, भाग विधि, और ये है आपका गुणनखंड विधि, जो आप अच्छे से जानते हैं। 2 से भाग ला के इसका जोड़ा बाहर निकालना है, इस तरह से इसमें आप निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें। ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपको इतना आंसर लाना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि जो जोड़ा निकलेगा, हमेशा जोड़ा निकलेगा ही, तभी इसका होगा, क्योंकि ये फिक्स रहता है कि किसका वर्गमूल निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। तो निकलेगा, 100% निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है ना, भाग विधि से गुणनखंड विधि से किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।